आपको 11 बजे बोल रहे हैं मुझे कि मोदी जी का आदेश है। मैंने कहा मोदी जी का आपको क्या लेना देना है? तो बाद में पता चला वो विनय मोदी जी का आदेश था। तो देखिए कि हौसले रख बुलंदी पर, हौसले रख बुलंदी पर तमन्नाएं जवां होंगी, जो कल थी आसमानों पर वो शायद कल यहाँ होगी। और नीटू भाई वो मत कहो कि नहीं, तो आपको पूछते हैं हम, बड़े भाई आप हमारे, न कर मायूस यूं दिल को अंधेरे की वजह होगी, न कर मायूस यूं दिल को अंधेरे की वजह होगी, जिन्होंने रात देखी है उन्हीं की कल सुबह होगी। आपकी इजाजत हो, एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी और मेरी कविता का शीर्षक था यदि मैं जज की कलम होता। मतलब इसमें कवि ने अपने आप को जज की कलम बना के रखा है। तो मेरी कविता का शीर्षक है यदि मैं जज की कलम होता, मैं गरीब को न्याय दिलाता, मैं गरीब को न्याय दिलाता, उसको न्याय के लिए दर दर ना भटकने देता, यदि मैं जज की कलम होता। सबूतों की कमी के कारण, सबूतों की कमी के कारण गुनहगारों को छूटने ना देता, यदि मैं जज की कलम होता। न्याय के मंदिर में, न्याय के मंदिर में अमीर और गरीब में कोई भेद ना होने देता, यदि मैं जज की कलम होता। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं रंजीत नगर में और यहाँ पर कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए कांग्रेस के तमाम नीचे से लेकर के ऊपर तक के और जो कई सालों से एक्टिव नहीं थे वो सब लोग यहाँ पर इस आज की मीटिंग में पहुँचे हैं। और आगामी जो MCD का चुनाव होना है, जो उपचुनाव होने हैं, उनको लेकर के भी जो है काफ़ी उत्साह यहाँ कांग्रेस के लोगों में दिख रहा है। और कांग्रेस की मजबूती को लेकर के, अपने शीर्ष नेतृत्व को लेकर के आखिर क्या कांग्रेस के वर्कर यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, तो आइए सीधा जुड़ते हैं। विनय मोदी जी हैं जो आज यहाँ पर इस जो मीटिंग है उसके एक ऑर्गेनाइजर भी हैं, तो क्या आज जो दर्शकों को कहना चाहेंगे? आज हमारे यहाँ पटेल नगर विधानसभा की एक मीटिंग थी जिसमें संगठन सर्जन का योगदान करना था। इसके साथ साथ हमारे सभी पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, महिला वर्कर सभी लोग आए हुए थे और बहुत सी मीटिंग हुई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे रूप सिंह गुसाई जी के साथ जो पिछले हफ्ते गलत हुआ है, हम सारे कांग्रेसी इनके साथ है और तन मन धन से इनके साथ है। और कल 10:30 बजे हम इनके पास वहाँ पर मौजूद होंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर और पूर्व में निगम पार्षद रहे गुरु तुलसीराम सबलानिया जी हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज फिर से जो है कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है और उसी वजह से यहाँ पे आज लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत पुराने जो कांग्रेस है वो इकट्ठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़े तो गुसाई साहब, बड़ा खुशी की बात है कि यहाँ पर कम से कम नहीं तो 11 साल बाद ये सारे कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे पुराने साथी हैं और जिनके आज जो अपने खाटों के ऊपर, पलंगों पर लेटे हुए थे, उनको पता लगा कि भाई यहाँ पर कांग्रेस का फंक्शन है, तो वो बड़े दिल से खुश होके आए और बड़ा अच्छा लगा कि इतनी ज़्यादा तादाद में आके हमें भी खुश हुआ कि 2002 के अंदर जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था, इन्हीं लोगों ने, यहाँ के जो आज बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, वो लोग एक बात को जानते कि जो कांग्रेस के टाइम में इतना अच्छा काम हुआ था वो आज तक नहीं हुआ। जो ईंट कांग्रेस ने एक एक चीज लगाई है इस वार्ड के अंदर, वो आज तक, उसके बाद कितने निगम पार्षद 4 या 5 आगे होंगे, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। ये बात तो दिल्ली की जनता मानती है। हाँ, तो ये तो मैं फिर आपका थैंक्स करता हूँ। ऐसे ही हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता बैठे हैं, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो इनके चरण स्पर्श करके सबसे पहले आया यहाँ पर, तो सबसे पहले देखे पुराने जितने भी स्तंभ थे, मैं उनको प्रणाम किया। भाई आप लोगों की वजह से कांग्रेस दोबारा जिंदा होगी, लिहाजा आप लोग घर घर से लाइए, बुला बुलाकर उनको कांग्रेस की पूरी गतिविधियां बताइए कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। ये गुमराह कर रहे हैं, इनके चक्कर में ना आए। और मैं पुनः आप लोगों का, चैनल का भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमें सम्मान दिया। धन्यवाद।
हमारे साथ मिस्टर प्रेम भारद्वाज हैं जो कि कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक और कवि हैं। एक शेर है आपके नजर कि हौसले रख बुलंदी पर, हौसले रख बुलंदी पर तमन्नाएं जवां होंगी, जो कल थी आसमानों पर वो शायद कल यहाँ होगी। और नीटू भाई वो मत कहो कि नहीं, तो आपको पूछते हैं, हम बड़े भाई आप हमारे, न कर मायूस यूं दिल को अंधेरे की वजह होगी, न कर मायूस यूं दिल को अंधेरे की वजह होगी, जिन्होंने रात देखी है उन्हीं की कल सुबह होगी। और सुबह होती है, केवल आपको सपना लेना होता है। और मैं सुनील जी आप आए और आपने मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगा दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हाँ चलिए, ये बात भी बड़े भाई का मानना पड़ेगा, बचपन से इन्हीं के कहने से नारे लगा रहे हैं हम, अभी तक रोल ही नहीं बदला हमारा। चलो ये भाई साहब ने कहा कांग्रेस जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, बस इस समझ लो, इसमें सारा मंत्र है। राहुल जी से शुरू हो, मल्लिकार्जुन जी। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अर्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय माकन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदन खोरवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंद्र कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश चिल्लर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुरारी लाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकिशोर गिरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एडवोकेट सुनील कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुषमा यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने अपने माँ बाप की जय, धरती माता की जय। और आज यहाँ पर जो कांग्रेस की मजबूती एक बार फिर से यहाँ पर हो रही है, तो इसमें विशेष रूप से शामिल हुए, बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। क्या इस अवसर पर कहना चाहेंगे कि कांग्रेस किस पोजीशन में आज यहाँ? देखिए ऐसा होता है, कोई चीज जब बनती है तो उसमें कुछ कमजोरियां भी आती हैं, और चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी हो, भारतीय जनता पार्टी, कोई भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी और 2013 तक 2 सीट पे आती थी, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो हमें तो सोचना चाहिए कि कोई दूर नहीं है, आप संगठन पे जोर दें, अच्छे लोगों को उसमें लेके आएं और लीडरशिप को, उनको लीडरशिप दी जाए जो लोग जनता के बीच में हैं। हमारी समस्या यह है, हम फ्लाइंग, हमारे पास लीडर आते हैं और वो फिर उनको पता ही नहीं होता लीडरों के नाम कि कौन क्या है, और आपसे बेटर कौन जानता है, आपने सबके इंटरव्यू लिए हुए हैं, तो इसलिए हमें जमीनी लोगों को ढूंढना पड़ेगा। हमारे साथ रविंद्र कुमार उर्फ अमन, जो कि ईस्ट पटेल नगर वार्ड 85 से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो बहुत स्वागत है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किस तरह के आपके प्रयास रह रहे हैं, और आप काफ़ी समय से कांग्रेस में, आज क्या स्थिति कांग्रेस की समझते हैं? वैसे कांग्रेस की स्थिति देखा जाए बहुत अच्छी है दिल्ली में आज के टाइम में। आप देख रहे हैं कांग्रेस हर जगह खड़ी है। कांग्रेस के लड़ने वाला जो हमारा सीनियर नेता राहुल गांधी, जो सड़कों पे, पूरे देश में अगर आज एक नेता सड़कों पे जनता की आवाज़ उठा रहा है, राहुल गांधी उठा रहा है। तो बस राहुल गांधी से प्रेरणा लेके हम लोग ब्लॉक अध्यक्ष वही काम कर रहे हैं जो हमारे अध्यक्ष ने हमें कह रखा है, आदेश दिया है, गली गलियों में लोगों की आवाज़ उठाने का। जो आज जो दिल्ली में जो सरकार है उसके खिलाफ, जो आज महंगाई है, जो लोगों की समस्या है, पानी की, बिजली की, सभी समस्या हर तरीके उठाने का जो पुरजोर प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारे साथ सुधीर गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और रंजीत नगर से स्थानीय निवासी हैं। बहुत स्वागत है सर चैनल में। बहुत बहुत आपका स्वागत है रोशन जी। आज सभी पुराने कांग्रेसी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं इस मीटिंग में। हाँ जी, क्या दर्शकों को कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ मीटिंग बुलाई है कांग्रेस है, इसका मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। इस टाइप की मीटिंग की हमें सख्त जरूरत है। इसी तरीके से रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब से कांग्रेस का संगठन पीछे हुआ है और जो ये दूसरी पार्टी आई हैं दिल्ली के अंदर, इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जो बीजेपी और जो झाड़ू वालों के भी चक्कर की वजह से पूरी दिल्ली आज नर्क बनी हुई है। कोई काम धंधे नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और मतलब हर चीज़ की समस्या है। और कांग्रेस के संगठन को मजबूत होने से जनता को कांग्रेस पर विश्वास होगा, आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा
और जनता ने जो अपनी गलती की है दूसरी पार्टी लोगों को आगे लाके, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, महंगाई बढ़ी है, वो सब चीज़ों पे काबू सिर्फ कांग्रेस पा सकती है। तो सत्ता चलाना और जनता के साथ कोऑपरेट करना ये हर पार्टी का बस का नहीं है। सत्ता छीन लेना अलग बात है, सत्ता पे आके बैठ जाना अलग बात है, लेकिन जनता के दुख दर्द को समझना, जनता की बात को समझना, जनता को एड्रेस करना ये उनको नहीं आता। आज महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे को ये पार्टी ने बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करी। बेरोजगारी, फाइनेंस का मामला है, हर आदमी जो है इन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया था। पीछे देखा होगा आपने जो है इलेक्शन में 2,500 हज़ार की लाइनों में पब्लिक को लगा दिया इन लोगों ने। तो फाइनेंस के मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पा रही कोई पार्टी। तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है इसके ऊपर गौर करेंगे और साथ में जो है पब्लिक को इस मामले में एड्रेस करेंगे कि जो फाइनेंस की समस्या है, आगे समस्या है, महंगाई की समस्या है, इसको हम लोग कैसे डिल्यूट करेंगे और उनको किस तरीके से समाधान के दिशा की ओर ले जाएंगे। तो ये आज की मीटिंग में जो सभी कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि चुनाव मिलजुल के लड़ा जाता है और सबके अंदर एक भावना होती है कि कांग्रेस पार्टी, और एक जिस पार्टी ने देश की आज़ादी दिलाई है उस पार्टी को लोगों ने इस तरीके से पीछे कर दिया है, तो उसमें कुछ गलतियाँ रही हैं। उन गलतियों को सुधार करते हुए आने वाले जो समय है, जैसे ही कांग्रेस आएगी मैं आपको दिखाऊंगा देश में खुशहाली आ जाएगी और लोग आगे तरक्की की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद सर, शुक्रिया। हमारे साथ है नरेश शर्मा और नीटू जी हैं, जो कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। कांग्रेस को मजबूती एक बार फिर से मिलती दिख रही है। आज इस मीटिंग में नए पुराने, बहुत पुराने जो काफ़ी समय से कांग्रेस में एक्टिव नहीं थे वो भी यहाँ दिख रहे हैं। और ऐसी मीटिंग्स में या समय समय पर चुनाव के दौरान ऐसी मीटिंग्स में तो दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है कह सकते हैं कि ग्राफ जो है उतना नहीं बढ़ रहा है जितनी आप लोग उम्मीद रखते हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं, ग्राफ बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि शायद पब्लिकली नहीं दिख रहा, परंतु ग्राफ जो है ना, पुराने लोग हमारे वो भी लग गए हैं और नए जो युवा नौजवान हैं उन्होंने बीजेपी की नीति है, केजरीवाल की नीति है, जो लोग लुभावन जो सपन दिखाए थे इन्होंने, चाहे वो महिलाओं के लिए कहा हो कि 2500 रुपये हर महिला को मिलेंगे, बाद में कह दिया कैटेगरी होगी, चाहे वो इनके केजरीवाल जी के हों, सारे जो लोग लुभावन इनको कहते हैं, जो सपन दिखाए थे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई थी, किस तरह से उद्योग लगवाएंगे, लघु उद्योग भी बंद कर दिए। हमारे जो कांग्रेस के 20 सूत्री कार्यक्रम थे, चाहे वो इंदिरा जी के टाइम थे, चाहे आज 100 सूत्री कार्यक्रम मनमोहन सिंह जी के टाइम रहे, चाहे राइट टू एजुकेशन रहा, राइट टू फूड रहा, राइट टू इन्फॉर्मेशन रहा, चाहे लोकायुक्त की बात करते हो, कोई भी बात जो ये लोग झूठे वादे करके लोगों को 15 लाख आपके खाते में आएगा, 35 रुपये लीटर तेल मिलेगा, महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार। अब की बार कहते थे केजरीवाल सरकार, कभी क्या बीजेपी सरकार, ये सारी बात लुभावने सपन हर आदमी देखता है। 2 पैसे का लालच होता है कि इस महंगाई के दौर में अगर कोई हमें राहत देगा तो हम उसको वोट देंगे, तो वो टाइम खत्म हो चुका, क्योंकि अब 3 इंजन की सरकार तो बीजेपी की आ चुकी है। केजरीवाल को पंजाब में भी देख लिया, दिल्ली में भी देख लिया और गोवा में भी इनके लोग हैं, गुजरात में भी है। सबका एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि किसी भी तरह से कांग्रेस हिंदुस्तान में या किसी स्टेट में ना आए, ये मिक्स वेज है, मिक्स वेज है। लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं आपके अनुसार ग्राफ बढ़ रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब अराउंड 100 सीट्स मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अजय माकन साहब, हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी ने, हमारे कार्यकारिणी ने, देवेंद्र यादव जी दिल्ली में, उन्होंने एक योजना बनाई है कि घर घर कांग्रेस जाएगी और लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराएगी। जो लोग लुभावन सपन में आए, आज वो भी ये चाहते हैं कि दोबारा से कांग्रेस आए, जैसे कांग्रेस की नीतियां रही हैं, जो कांग्रेस की गरीब आदमी के, पंक्ति के आखिरी आदमी के लिए सोचती है, वो ये लोग सिर्फ बुलडोजर की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की जातिवाद की बात करते हैं। आज मोदी जी को राहुल जी का जो बात कही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो मानना पड़ा और उसको हम कह रहे थे, राहुल जी ने एक चैलेंज किया था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, चाहे 10 साल लगे उस बात को मनवाने में, मनवाया। और जब जिस दिन जनगणना हो जाएगी जाती है, उस दिन हम पूछेंगे इनसे कि आप क्यों नहीं इनके अधिकार देते हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उनका अधिकार मिलना चाहिए। हमारी ये कांग्रेस की नीतियां हमेशा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी रही। एक सवाल अभी मन में उठ रहा है और कुछ लोगों की भी मंशा थी कि आपसे इस बात को चर्चा की जाए। सरकारें जो पिछली रही हैं, अभी आपकी सरकार रही दिल्ली में और अभी जो है बीजेपी की है केंद्र में भी और दिल्ली में भी, उन्होंने कहा था एक बहुत बड़ा नारा कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तो अब जिस तरह से झुग्गियां टूटती हुई दिख रही हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस की जब मनमोहन सिंह जी की सरकार रही या इंदिरा जी की सरकार रही,
तो हमने जहाँ जहाँ झुग्गियाँ थी, चाहे वो सुल्तानपुरी, नांगलोई, नंदनगरी, कल्याणपुरी या मंगोलपुरी, ये जहाँ भी हमने गरीब लोगों को बसाना था उनको पहले बसाया, फिर उनको हटाया। और हमने अभी मनमोहन सिंह जी के सरकार में भी ये हुआ कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आपको हम कालका जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम आपको कठपुतली कॉलोनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे। और जब वसंत विहार में इनकी सरकार थी और ये तोड़ने गए झुग्गियाँ, तो हमारे राहुल गांधी जी वहाँ खुद बुलडोजर के आगे लेट गए थे। और जहाँ भी अजय माकन जी ने जब शहरी विकास राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने उस टाइम भी ये जो आज रहेजा बिल्डर द्वारा बनाई गई है झुग्गियाँ कठपुतली कॉलोनी की, वो बिल्डिंग आपको दिखा सकते हैं। उसके अलावा झंडे वाला हनुमान जी के स्टैचू के सामने देखिए अशोका पहाड़ी की उठी। आज इन्होंने 120 के करीब लिस्ट बना ली है, चाहे वो रामपुरा हो, रोनी हो, जहाँ जहाँ महंगी जगहें हैं वो अडानी अंबानी और व्यापारी भाइयों को देने के लिए, ये जिनके पास प्रूफ है 50-50 साल के, उनको चाहे झंडे वाला मंदिर के जाइए, जो 100 साल से पहले जो परिवार रह रहे थे, उनको आरएसएस और बीजेपी की नीतियां, उसमें केजरीवाल भी शामिल है। अगर केजरीवाल शामिल नहीं होता तो उनका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि जब केजरीवाल की सरकार थी तो आपने खुद कवरेज दी थी कि कठपुतली कॉलोनी में जब वो बुलडोजर चलाया जा रहा था तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि केजरीवाल को हमने जिताया, उनके लोगों को हमने जिताया, तो ये क्यों नहीं हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस हमेशा खड़ी है और जहाँ जहाँ भी बुलडोजर चलेगा, कांग्रेस, राहुल गांधी जी, देवेंद्र यादव जी, अजय माकन जी या हमारे जैसे कोई भी प्रत्येक सिपाही वहाँ जान की बाजी लगाने के लिए, हर तरह से जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। एक बहुत बड़ा वर्ग तो इसमें खुश हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं या घेरी हुई कॉलोनियाँ हैं, तो ये हटने से जो है लोगों को सुविधाएं मिलेगी चलने निकलने में। नहीं, मैंने आपको बताया ना, इनके जो सातों जो सांसद हैं दिल्ली में बीजेपी के, तीसरी बार ये चुन के आए हैं, ये बार बार चेहरे बदल देते हैं, चाहे वो हंसराज हंसरा हो, चाहे रमेश बिजड़ी रहो, जो जितना बड़ा बदतमीज। अब सेना की जो है हमारी जो वीरांगना है, उनके खिलाफ एक मध्य प्रदेश से बोलता है, एक हरियाणा से बोलता है, एक यूपी का डिप्टी सीएम बोलता है। इन लोगों में ये सर्वदा चल पड़ी है कि कौन जितना बड़ा बदतमीज उतनी उसकी प्रमोशन होती है। गरीब जाए बाढ़ में, गरीबी जाए बाढ़ में, कि गरीब की सेवा तो नहीं कर पाए, गरीबों को जड़ से ही मिटा दो, चाहे झुग्गी हो, चाहे मकान हो, चाहे उन पर रजिस्ट्री हो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू देके जिन्होंने अपने खून पसीने की तिनका तिनका कमाई, तिनका जोड़ के जो घर बनाया है, उनको भी जोड़ देते हैं। सिर्फ अंबानी अडानी जैसे लोग इनको चाहिए, उनको ये बड़े बड़े भूखंड देंगे, वहाँ वो फ्लैट बनाएंगे, वहाँ वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उनके फायदे के लिए किसी को भी जोड़ सकते हैं। वो जात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, वो सिर्फ जमीन देखते हैं। जैसे लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अश्लील हरकतें करते हुए वायरल हो रहे हैं, पार्टी उनसे किनारा कर ले रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किनारा करने का मतलब ये है, हमारे तो बड़े बड़े, चाहे वो सुरेश कलमाड़ी रहा हो या दूसरे लोग रहे हो, अगर किसी पे इतनी सी भी आँच आई या उसका नाम आया तो हमने उसको पार्टी से निकालना पड़े, चाहे उसका सस्पेंशन करना पड़े, हमारे को मंत्रालय छीनना पड़े, उसी टाइम करते थे। आज क्या वजह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी उनको एक्शन लेने की कह रहे हैं, तो उन पे एफआईआर भी नहीं करते। तो क्या करेंगे उस शाह को? क्या ये शाह सब एक है? होम मिनिस्टर वाला शाह और मध्य प्रदेश वाला शाह, इसका मतलब तो यही हुआ कि सारे शाह एक है और पैसे वाले शाह हैं। शाह किसको कहते हैं? जिसमें माल पानी हो। इनका अपना काम रहे बनता और बाहर में जाए जनता। लोग लुभावन सपन दिखाओ और दिल्ली और दूसरे शहरों को उजाड़ो। कहाँ गई वो 100 जो शहर बनाने, 100 सिटियां बनानी थी इनको, वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी है, वो कहाँ गई? ये सब झुग्गी और गरीब के बुलडोजर चलाते हैं। और कभी भी ये अपने जो संगठन के लोग हैं, जो इनके मंत्रालयों में अलग अलग स्टेटों में बैठे हैं, सिर्फ बदतमीजी। और कभी कहते हैं कि फौज तो जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, कोई कहता है ये सोफिया है या दूसरी है। ये क्यों इस तरह की बातें करते? विरोध भी बहुत हुआ इन चीजों। पूरी दुनिया, मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो नहीं है। एक तरह हम सच कहते हैं राहुल जी कि संविधान से देश चलता है, परंतु ये संविधान को और जो है यूडीसी को बिल्कुल नहीं मानते। इनका हम पुरजोर विरोध करेंगे और जिस लेवल तक भी हमें प्रदर्शन धरने देने पड़ेंगे वो भी करेंगे। हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। और ये नहीं है कि संविधान से देश चलेगा, इनकी जन विरोधी नीतियों से या संविधान विरोधी नीतियों से हम देश नहीं चलेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कांग्रेस का ये उत्साह, बहुत सारे कांग्रेसी लोग भी इसको देख रहे होंगे या कहें कि हर पार्टी का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा, तो कांग्रेस के इस उत्साह को देख करके आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।